आज 5 o'clock तक। मैं 5 o'clock से थोड़ा पहले ही वाइंड अप कर दूँगी क्योंकि 5 बजे मुझे अन अकेडमी पे भी लाइव आना है। थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. A swapped allocation is one that is Pareto efficient as well as equitable distribution. लर्निंग का प्रभाव एक फर्म के लंबे समय तक चलने वाले औसत लागत वक्र से संबंधित है। एक अदला बदली आवंटन वह है जो पैरेटो कुशल होने के साथ साथ एक समान आवंटन भी होता है। अच्छा, ये सवाल बताने से पहले आप मुझे बताइए कि लर्निंग का इफेक्ट दिया किसने है? Who has given this? इसके दिमाग से निकला था ये आइडिया? देखिए, रिवीजन ना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने तो सितंबर 2020 का पेपर लगा लिया। जितनी बार लगाओ उतनी बार नया लगना चाहिए आपको, तभी बात बनेगी। ठीक है? वो होता है ना, देखो पेपर शुरू होने से पहले टीचर क्या बोलते हैं, 10 ईयर कर लो भाई, 10 ईयर। बीते 10 साल के क्वेश्चन कर लोगे तो पार उतारा हो जाएगा। ऐसे ही नेट के पेपर के लिए भी 10 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीरीज आज आपके साथ शुरू करी है। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे। वेरी गुड। कनीत हैरो ने दिया है जी इसको। बिल्कुल जी, दोनों बातें सही हैं, बोथ आर ट्रू। नहीं, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे कहाँ पी के दर उधर होएगा, यूट्यूब पे नहीं होता पी के दर उधर। अच्छा जी, तो बड़ा भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस में घुसते हो या कहीं भी अगर आप काम करने जाते हो तो स्टार्टिंग में आप लोगों की जो एवरेज कॉस्ट है वो बच्चा कैसे होगी, वो बढ़ रही होगी स्टार्टिंग के अंदर, है ना। फिर धीरे 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 क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगी। इसके हिसाब से जो आप लोगों का, देखिए वैसे एवरेज कॉस्ट ऐसा होता है यू शेप। कनीत हैरो कहते हैं ऐसा नहीं होता, मॉडर्न शेप के हिसाब से ऐसा होता है, घटेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो इतना कोई इंसान बेअक्ल नहीं होता, एक बार एक चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया है उसने, फिर भी वो अपनी कॉस्ट को बढ़ाए, क्यों बढ़ाएगा भाई? काम करते करते उसे एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक्सपीरियंस होगा तो एसी उसकी क्या हो जाएगी, एसी उसकी कांस्टेंट होती चली जाएगी। स्वैप्ड एलोकेशन क्या होता है जी? पैरेटो एफिशिएंट के अंदर ही डेफिनेशन आती है। एक स्वैप्ड एलोकेशन मतलब वही एक हाथ दे एक हाथ ले, 2 दूनी 4 करके एक मूवी आई थी ना, उसमें गाना आता है एक हाथ दे एक हाथ ले। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का क्या है, एक ने दिया दूसरे ने लिया तो बराबरी हो गई। ठीक है, आप कुछ और करना चाहते हो या एक ज़्यादा एक को देना है दूसरे को, तो फिर छीनना पड़ेगा दूसरे से। नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। किसी और का बुरे किए बिना भला नहीं कर सकते किसी और का। तो यही है आपका जी इसमें स्वैप एलोकेशन की डेफिनेशन। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। This one is again the combination of micro और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आएगी इसमें। गिवन द, हाँ जूता ले लो पैसे दे दो शादी में रस्म होती, जूते ले लो पैसे दे दो, ठीक है। गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन क्यूब माइनस 10 स्क्वायर प्लस 6 वट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट अकर। देखिए इसके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगी, प्यार है ये यूजीसी नेट वाले का ये सवाल, ये क्वेश्चन लव है। कुल लागत को देखते हुए जब आपकी टोटल कॉस्ट क्यूब माइनस 10 स्क्वायर प्लस 6 के बराबर है तो न्यूनतम लागत का उत्पादन किस स्तर पर होगा, इसके बारे में आप बताएंगे।
ओके, आंसर हटा हुआ है क्या? जल्दी जवाब दे रहे हो? टाइम तो लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो जी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट चाहिए आपको। पहले औसत लागत का फॉर्मूला लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल यार देखो आकांक्षा, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे। आप सभी यूथ है, आप सभी मेच्योर हैं, है ना? ऑल ऑफ यू आर मेच्योर। तो ठीक है, मोरल हज़ार्ड के एग्जाम्पल होते हैं, इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाती हैं, लेकिन कभी भी अगर किसी के बारे में भी आपको जानना हो या पता करना हो तो डोंट फॉल फॉर वर्ड्स। कभी भी उसके कहने पे मत आइए। जस्ट ऑब्जर्व एंड सी द एक्शंस, खुद ही समझ आ जाएगा आपको। सिर्फ एक्शन देखो, एक्शन देखिए कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वेदर इट इज़ अ गर्ल, वेदर इट इज़ अ बॉय, तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है उसके मन में, कर क्या रहा है। बहुत सारे लोगों की ना आदत होती है, मैं बता देती हूँ आपको, लव में वैसे ही आदत होती है कि बोल तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन करने वाली चीज़ें होती नहीं। ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो वो एक्शन में कभी आता नहीं। तो फॉल फॉर एक्शंस नॉट फॉर वर्ड्स। वर्ड्स के लिए आप कभी फॉल मत कीजिए। अगर फॉल करना ही है तो एक्शंस के लिए फॉल कीजिए कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग स्पेशल फॉर यू। ओके, चलिए। अब ये है कि ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि बहुत सारे प्रोफेसर्स के दिमाग में नहीं बैठ जाता है यार शादी नहीं करनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क लो भाई, रिस्क लोगे तभी तो पता लगेगा ज़िंदगी में। ये थोड़ी ना कि आप भाग जाओ या उससे रिस्क ना ही लो, ऐसा नहीं करना है, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। ओके, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ भाई ये हो गई है, ये ना 60 क्यों है? स्लाइड में 6 है, ये 60 है ये। ओके, तो बच्चे ये हमारा क्या आया है? हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया, औसत लागत आ गया। यही पता करनी है ना आपको, मैक्सिमम है या मिनिमम है। डेरिवेटिव कर लो। क्या डेरिवेटिव? आप डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है, इस चीज़ को आप 0 के इक्वल सेट करो। क्यू की वैल्यू आ गई 5। अब क्यू की वैल्यू 5 है तो पता लग गया, बट ए है या बी है उसके लिए यहाँ पे ए सी में आप वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा आपका, आ गई 35। बस हो गई बात ख़त्म। मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज ए सी, मिनिमम ए सी आपकी 35 है। कब है? जब क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? क्यू की वैल्यू आपकी 5 निकल कर आएगी। गॉट इट? सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रियंजना ने दिया है, सो गुड उस पर प्रियंजना। अगला सवाल, अब हमें चलना है दूसरे फाइल पे, क्वेश्चन नंबर 54। ये देखिए जी, for the given income consumption curve in the diagram, which of the following one is true? हेलो कुमारी, गुड इवनिंग। डायग्राम आप लोगों को दे रखा है। आरेख में दिए गए आय खपतवक्र के लिए जो निम्न में से एक सही है। लगाओ भाई दिमाग, लगाओ इस पे। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दैट दिस सीरीज विल गोइंग टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। तो अभी आज मैंने पहली क्लास ली है, ठीक है? 10 ईयर की सीरीज़ में आई हैव टेकन द फर्स्ट क्लास।
इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास बच्चा आपसे 12 तारीख को मिलेंगे। 12 अगस्त को है, फिर 15 अगस्त को है, फिर 28 को है और फिर 30 अगस्त को है। ठीक है, 4 क्लासें और होंगी आपकी। टाइमिंग 12 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगा, 12 to 1 PM। अगर इसके अलावा चेंज हुआ तो फिर वही 4 बजे वाला हमारा टाइम होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ तानिया इकॉन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ तानिया इकॉन। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जहाँ पे मैं अकेडमी पे लाइव आई हूँ। एंड गाइज ऑल्सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी मेरे बारे में, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। हाँ जी, बी आ रहा है, बिल्कुल सही। देखिए, ज़िंदगी में हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं हम, वेयर वी हैव टू गो। मान लीजिए गुड एक्स आप लोगों का नॉर्मल है, गुड वाई आपका इन्फीरियर है। मान लीजिए ये पोल्यूशन है, तो कभी आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से गाड़ी बहुत धुआं दे रही है, दूसरे बंदे गाड़ी, तो हम क्या करते हैं, मुझसे दूर नहीं चले जाते, थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो। अब कोई नॉर्मल चल रही है, अच्छी रोड है, तो उस रोड को हम प्रेफर करेंगे। तो ज़िंदगी में हम हमेशा भागते हैं नॉर्मल गुड की तरफ, इन्फीरियर से हम दूर भागते हैं। देख रहे हो, दूरी बना रखी है। तो गुड वाई यहाँ पे आपका इन्फीरियर है और गुड एक्स आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा बच्चे। सो करेक्ट आंसर हियर इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएगा। सबसे पहले सही जवाब यहाँ जुनैन दिया है, तो उसको पहनना। चलिए, इसके बाद 2 सवाल और हो ही जाएंगे मेरे ख्याल माइक्रो पे। नहीं, इट इज़ टाइम टेकिंग। दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ, इसकी जगह इसको अगली क्लास में करा दूंगी। ये डिफ्रेंशिएशन वाले ना अच्छे से समझाना होता है बच्चों को, दूसरा करवा देते हैं हमको इसकी जगह। लो जी, मन तो और भी था कि और भी सवाल करते, लेकिन इतने में ही हमारे समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे हम लोग। और सभी बच्चे कहीं नहीं जाना, 5 बजे अनअकैडमी पे आ जाना है। आपने बताया ना मैंने आपको, इस क्लास में आपने एंट्री ले लेनी है 5 बजे, 5 o'clock। अकेडमी डाउनलोड करके स्पेशल क्लास में जाना, ये अभी आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्लास में आ जाना है। A leftward shift in labor demand curve is caused by Q. Increase in wage rate, decrease in wage rate, increase in the marginal productivity of labor, decrease in the marginal productivity of labor. लेबर डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या कारण होता है? वेतन दर में वृद्धि, मजदूरी दर में कमी, श्रम की समान उत्पादकता में वृद्धि, श्रम की समान उत्पादकता में कमी। हाँ जी, स्पेशल क्लास है। बिल्कुल डी होगा। देखिए, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर विल बी ए और बी। क्यों भाई? लेबर मार्केट का ग्राफ बनाओ। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ। जिसने ग्राफ नहीं बनाया उसने कुछ नहीं करा। सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, अब जब वेज रेट ऊपर नीचे जाती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट अलोंग होती है। यहाँ तो आप यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। गॉट इट? ये सप्लाई तो हटाई दो, सप्लाई की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो वेज रेट जब ऊपर नीचे जाता है, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे डिमांड कम में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वही वाली सेम चीज़ है। क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस यू आर टेकिंग हेयर दी, एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या ले रहे हो, एक्सिस पे आप लोग वेज रेट ही तो ले रहे हो। तो ये अप एंड डाउन आपने जाना था। ये स्पेशल क्लास है बच्चे, 5 बजे हम लेने वाले हैं स्पेशल क्लास। 5 PM वी आर टेकिंग स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड लगा देना, तानिया लाइव अनलॉक हो जाएगी। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स का मैराथन है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता लग गया, मूवमेंट अलोंग होगी, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो ए और बी तो हो सकता। लेफ्ट पर शिफ्ट का मतलब है मैं लेबर की डिमांड कब कम कर रही हूँ।
जब मेरी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो भाई मैं क्यों कम डिमांड करूँगी। मेरी लेबर बहुत एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा काम करके दे रही है, मतलब ही नहीं है। मैं ये काम तब करूँगी जब उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटती है। वो काम से जी चुराते हैं, उनका मन नहीं करता काम करने को, मुझे एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे, वो मुझसे फ्री की सैलरी मांग रहे हैं। तो फिर ऐसे में मैं लेबर की डिमांड को क्या करूँगी, बाई तरफ खिसका दूँगी, लेफ्ट और शिफ्ट कर दूँगी, बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क मोर। ओके, सो गाइस डी विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, सो गाइस आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तानिया इकॉन के नाम से टेलीग्राम, यूट्यूब, सभी जगह आप, इंस्टाग्राम, हर जगह फॉलो कर लीजिएगा। अभी स्पेशल क्लास के लिए भी आपने कोड लगाना है TANYLIV। सारी क्लासेस मेरी अनलॉक हो जाएगी, अनअकैडमी डाउनलोड करो, वहाँ पे तानिया भाटिया टाइप कर देना मेरा नाम, बस मेरी क्लास आ जानी है 5 बजे अभी जो होगी, तो उसमें आपसे मुलाकात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया और आपको मन करता है मेरे से पेड पढ़ने के लिए, तो यू कैन ज्वाइन दी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। ऐसे ही आपकी हर एक यूनिट की तैयारी हम बढ़िया तरीके से करा देंगे, A to Z, विद मॉक टेस्ट, विद यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। इतना पढ़ाएंगे ना कि आपको सारे आंसर्स रट जाएंगे, ठीक है। और अभी चल रही है बम्पर ऑफर, तो बम्पर ऑफर का फ़ायदा उठाइए। दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली टिल 11 अगस्त तक है, उसके बाद मुझे मत कहना भाई कहाँ गई ऑफर। 6 महीने का लोगे तब भी 2 महीने फ्री, 12 महीने का लोगे तब भी 2 महीने फ्री। तो ज़्यादा मत सोचिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और डिस्काउंट के लिए भी आपने बच्चे सेम कोड यूज़ करना है, तान्या लाइफ से आपको एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, सी यू। अच्छा, यूट्यूब पे अब मैं मुलाकात करूँगी, शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। यूट्यूब पे अब हम आपसे मुलाकात करेंगे 12 तारीख को, 12 अगस्त 12 बजे, 12 अगस्त 12 o'clock। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।